हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SL ट्रेडिक्स में। आज डेट है 29 मई 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का चार्ट। इसको देखने के बाद यहाँ पर यह देखते हैं कि कहाँ पर हमें कॉल साइड को या कहाँ पर हमें पुट साइड को एंट्री मिल सकती थी एज ए बायर, जिससे कि हम लोग यहाँ पर मुनाफा कमा सकते थे। अब उससे पहले कि हम आज के चार्ट को एनालिसिस करें, उससे पहले हम कल के चार्ट को पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि मार्केट ने कल किया क्या था और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी। कल मैंने ट्रेड नहीं लिया और ना ही मैं वीडियो बना पाया क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। तो अब आज वाले में जहाँ पर मेरी एंट्री थी मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा और पहले कल वाले चार्ट को देखते हैं। अगर कल चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इस एरिया पे ये सप्लाई जोन है, ये वाला जो जोन है वो सप्लाई जोन है। यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ये परसों का चार्ट है। कल इस एरिया से मार्केट नीचे आया लेकिन ये जो लो है इसे तोड़ नहीं पा रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन के बाद होता क्या है, मेरी जो एंट्री थी वो एंट्री थी जब ये कैंडल नीचे को आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री मारी थी 1 मिनट में और उसके बाद मैं इससे बाहर निकल के आ गया था। करीब मुझे यहाँ पे 60% प्रॉफिट हो गया था इस वाले ट्रेड पे ही। लेकिन उसके बाद में जब ये 9:20 की कैंडल तैयार हो गई थी, उसके बाद मैंने जो दूसरी मेरी कॉल पुट वाली एंट्री थी वो थी इस वाली 10:10 की कैंडल जब क्लोज हुई थी, उसके बाद मैंने एंट्री मारी थी। और यहाँ पर एक छोटी सी अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो इस वाली कैंडल में कॉल की एंट्री बन सकती थी 9:55 वाली कैंडल पे, और यहाँ पे करीब आपको 15 से 20 पॉइंट आराम से ऑप्शन चार्ट में मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं कॉल साइड को नहीं गया क्योंकि कॉल साइड को मैं जाता तो इसके ऊपर ही जाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन सुबह दिख रहा था कि यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन मैंने उसके बाद जो यहाँ पर 2 लॉट लिए थे मैंने इस वाले में, और इस वाले में मैंने सिर्फ 1 लॉट लिया था क्लोजिंग के बाद, और इसके ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस था कि अगर यहाँ से ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी स्ट्रॉन्ग तो मैं उसके बाद यहाँ पर इस ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। तीसरा जो ट्रेड पुट साइड को ट्रेड दिख रहा था वो दिख रहा था इस वाली कैंडल पे 12:30 वाली कैंडल पे एक पुट साइड को आप एंट्री बना सकते थे। और चौथी जो एंट्री दिख रही थी कॉल साइड के लिए, यहाँ पर इसलिए नहीं लिया जा सकता था कि शार्प सेलिंग आई थी, तो यहाँ पर जब तक मार्केट ट्रेड करके रुकता नहीं तो लिया नहीं जा सकता था। हाँ, इतना ज़रूर था कि मार्केट जब इसके ऊपर निकला तो यहाँ पर जो थे स्टॉप लॉस थे, इस वजह से मार्केट ने सीधे स्टॉप लॉस हिट कर दिए थे यहाँ पे। उसके बाद मार्केट इसी पे ट्रेड कर रहा था, ये रेंज उसने लेकर के चला था। ये वाली जो कैंडल है 2:55 की कैंडल पे, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग के बाद एक एंट्री बनती थी और स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पर का। अगर कोई रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस काट देना था, और टारगेट करीब यहाँ पर तक का था इस लेवल का। भले ही मार्केट ऊपर चले गया लेकिन मेरा जो टारगेट होता वो यहीं पर तक का होता कि 24,800 में अपने ट्रेड को कट कर देना है। अब मैं आपको ऑप्शन चार्ट में लिए चलता हूँ और वहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्यों एंट्री थी। क्योंकि जो इंडेक्स चार्ट है वहाँ पर जो चीज़ें दिख रही होती हैं और पता ही चला कि ऑप्शन चार्ट में वो सारी चीज़ें काम कर ही नहीं रही हैं, तो कि यहाँ पर हमने क्यों एंट्री मारी है, हमारा स्टॉप लॉस क्यों होगा। क्योंकि मैं एज ए बायर सारी चीज़ों को सोचता हूँ, मैं एज ए बायर अपने ट्रेड को पर एंट्री मारता हूँ, मैं सेलर नहीं हूँ। जब मैंने सेल ही नहीं करना है, मैं एज ए बायर अगर यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मुझे एज ए बायर ही चीज़ों को समझने की कोशिश करनी होगी कि मुझे ऑप्शन चार्ट पर प्रॉफिट लेना है ना कि इंडेक्स पर प्रॉफिट लेना है। तो मैं अब आपको सीधे ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों यहाँ पर एंट्री बनती है और क्यों नहीं बनती है। अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड के चार्ट को अगर देखेंगे तो ऊपर वाला चार्ट है 24,800 रुपये का पुट का चार्ट है, और नीचे जो चार्ट है वो 24,750 की कॉल का चार्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर एक कॉल बन सकती थी। अगर आप देखेंगे तो 9:35 वाली कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी 9:35 पे। लेकिन यहाँ पर पुट साइड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विक बनी हुई है, ये विक बनी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि जब मार्केट दोबारा से नीचे आता है, रीचेक करने के लिए प्राइस आता है, तो आप अगर कॉल साइड को देखेंगे तो कॉल साइड को प्राइस टूटता नहीं है। और यहाँ भी अगर आप पुट साइड को भी देखेंगे तो पुट साइड को भी
कॉल में बहुत ज़्यादा ये ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, 9:35 की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9:50 की कैंडल पे एक विक के साथ कैंडल बनती है और उसके बाद यहाँ क्या होता है, रेड कैंडल बन जाती है पुट साइड को और कॉल साइड को ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो यानी 94 में अगर आप एंट्री मारते हैं तो ये करीब करीब आपका 134 जाता है और क्लोजिंग मिलती है इसकी 115 में। अब यहाँ पर क्या था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तो मैं यहाँ पर या तो अब अगर मार्केट को निकलना था तो इसके ऊपर निकलता तो भी मैं कॉल साइड को जा सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या बना, प्राइस एक्शन नीचे का। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी 10:05, उसके बाद उसने अगली कैंडल ने नीचे क्लोज दे दिया, यानी प्राइस ऊपर क्लोज हो गया। तो अब क्या है, यहाँ पर आपने 24,800 की पुट की एंट्री ले रखी है 41 में, तो आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है 10 रुपीज का यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा, यानी कि यहाँ पर 30 में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कटना है। अगर मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर अच्छी रेड कैंडल अगर यहाँ पर नीचे बन जाती ऑप्शन चार्ट पे और यहाँ पर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती तो भी मैं यहाँ पर ट्रेड को काट देता। पहली एंट्री मैंने इसको यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड किया था, यहाँ पर करीब मेरी 33 में एंट्री थी और 54 करीब में मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। दूसरा लॉट था, दो यहाँ पर सिंगल लॉट लिया था, यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, लेकिन इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने अपनी, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ ये लेवल था, ये वाला लेवल, तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ये शार्प ब्रेक हुआ, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। अब बात करते कि यहाँ पर ऐसा क्या देखा कि यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है। यहाँ पर सेटअप क्या है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये 9 EMA के नीचे मार्केट चल रही है, मार्केट 9 EMA के ऊपर चल रही है, तो यहाँ पर से शार्प सेलिंग नीचे एक बार आई हुई है, तो मार्केट को या तो इस एरिया को ब्रेक करना है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट लिया हुआ है वो सपोर्ट लिया हुआ है 24,700, तो यहाँ पर जो हम खोलेंगे वो खोलेंगे 24,700 की कॉल को खोलेंगे यहाँ पर, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। यह आपने 24,700 की कॉल को खोल लिया। अब यहाँ अगर प्राइस को अगर आप देखेंगे, प्राइस को देखिए तो प्राइस कर क्या रहा है, यहाँ पर बहुत देर तक प्राइस रुका हुआ है, ना तो इस एरिया को ब्रेक कर रहा है ना इस एरिया को। अब यहाँ पर क्या था, ये 9 EMA पे यहाँ पर ऊपर कैंडल क्लोज हुई, फिर यहाँ से नीचे आ गया, अब ये कैंडल जो है ऊपर को जा रही है, यानी कि यहाँ पर अगर कॉल साइड के चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर कॉल वायर फिर से एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर से एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉपर कैंडल क्लोज ऊपर दी, लेकिन अगली कैंडल अगर देखेंगे 12:30 वाली, उसने पूरी तरह से इसको ब्रेक कर दिया है, इस वाले प्राइस को ब्रेक कर दिया, यानी कि जो कॉल बायर है उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और अगर आप यहां पर देखेंगे 12:25 की कैंडल को, तो यहां पर क्या है, यहां पर प्राइस नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। पुट साइड को देखिए, ये देखिए यहां पर जो कैंडल जो बनी हुई, यहाँ शार्प ग्रीन बनी हुई है, यहाँ पे क्या बनी है, बॉल पिन टाइप की एक कैंडल बनी है। उसके बाद होता है क्या कि प्राइस इस प्राइस के ऊपर क्लोज हो जाता है, यानी कि 97 में अगर आपने लिया है तो करीब आपका 88 या 87 आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनाना चाहिए, यानी कि 10 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगा करके चलिए। तो उसके बाद जो अगली 5 मिनट की कैंडल होती है 98 के बाद, वो जाती है आपकी 147, यानी कि आपको 1:4x यहाँ पर 5 मिनट में मिल जाता है। जब 5 मिनट में अगर ये ट्रेड मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको यहाँ पर बहुत देर तक होल्ड करना चाहिए। एज ए बायर मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि जब आपको 20% या मैक्सिमम 20 या 30% अगर आपको किसी ट्रेड पर मिल रहा है तो उसके बाद वहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहिए, अपने जो ऑप्शन है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। और बशर्ते कि ऐसे सीधे शार्प सेलिंग आती नहीं है, मतलब सीधे मार्केट नहीं आती है, मार्केट रुक रुक के आती है। अब यहाँ पर वही चीज को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर जो मेरा हाई लेवल आ रहा है वो आ रहा है ये, यानी कि 24,800 की मैंने अभी भी पुट को लगाया हुआ है। मार्केट क्या कर रहा है, यहां से ऊपर नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद मार्केट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अगर इस वाली कैंडल को अगर आप देखोगे 2:45, ये शार्प ग्रीन कैंडल बनी है। अब इसके नीचे प्राइस को ब्रेक होना है,
तो तभी जाकर के हम यहाँ पर एक एंट्री ले सकते थे, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन यह बोल रहा है, ये देखिए। तो यहाँ क्या हुआ, जो 2:55 की कैंडल है वो प्रॉपर इस प्राइस से, यानी कि यहाँ पर पुट बायर एक्टिवेट नहीं होना चाह रहे हैं, वो पुट बायर यहाँ पर है ही नहीं, पुट बायर यहाँ से चले गए। तो यहाँ पर अगर ये मार्केट अगर ऊपर को निकलता है तो अब उसके बाद यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसकी ओपनिंग प्राइस के पास में ही कैंडल क्लोज होगी, यानी कि यहाँ पर आपने एंट्री ले ली 58 में। 58 के बाद अगली जो कैंडल है वो 95 चलेगी। जब 58 से 95 अगर चीज चलेगी है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको रुकना चाहिए, यानी कि आप यह मान के चलिए कि आपको 50, 60, 70% यहाँ पर अगली 5 मिनट की कैंडल 70% आपका मटेरियल आपको दे देती है। जब आपका 70% प्रॉफिट मिल जाता है तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए। तो इस तरह से आपको प्राइस एक्शन को समझना चाहिए। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल ट्रेडिक्स में। आज डेट है 29 मई 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का चार्ट। इसको देखने के बाद यहाँ पर यह देखते हैं कि कहाँ पर हमें कॉल साइड को या कहाँ पर हमें पुट साइड को एंट्री मिल सकती थी एज ए बायर, जिससे कि हम लोग यहाँ पर मुनाफा कमा सकते थे। अब उससे पहले कि हम आज के चार्ट को एनालिसिस करें, उससे पहले हम कल के चार्ट को पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि मार्केट ने कल किया क्या था और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी। कल मैंने ट्रेड नहीं लिया और ना ही मैं वीडियो बना पाया क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। तो अब आज वाले में जहाँ पर मेरी एंट्री थी मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा और पहले कल वाले चार्ट को देखते हैं।
अगर कल चार्ट को अगर आप देखेंगे तो इस एरिया पे ये सप्लाई जोन है, ये वाला जो जोन है वो सप्लाई जोन है। यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ये परसों का चार्ट है। कल इस एरिया से मार्केट नीचे आया, लेकिन ये जो लो है इसे तोड़ नहीं पा रहा था। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन के बाद होता क्या है, मेरी जो एंट्री थी वो एंट्री थी जब ये कैंडल नीचे को आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री मारी थी 1 मिनट में, और उसके बाद मैं इससे बाहर निकल के आ गया था। करीब मुझे यहाँ पे 60% प्रॉफिट हो गया था इस वाले ट्रेड पे ही। लेकिन उसके बाद मैं जब ये 9:20 की कैंडल तैयार हो गई थी, उसके बाद मैंने जो दूसरी मेरी कॉल पुट वाली एंट्री थी वो थी इस वाली 10:10 की कैंडल जब क्लोज हुई थी, उसके बाद मैंने एंट्री मारी थी। और यहाँ पर एक छोटी सी अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो इस वाली कैंडल में कॉल की एंट्री बन सकती थी 9:55 वाली कैंडल पे, और यहाँ पे करीब आपको 15 से 20 पॉइंट आराम से ऑप्शन चार्ट में मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं कॉल साइड को नहीं गया, क्योंकि कॉल साइड को मैं जाता तो इसके ऊपर ही जाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन सुबह दिख रहा था कि यहाँ पर लिया जा सकता है। लेकिन मैंने उसके बाद जो यहाँ पर 2 लॉट लिए थे मैंने इस वाले में, और इस वाले में मैंने सिर्फ 1 लॉट लिया था क्लोजिंग के बाद, और इसके ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस था कि अगर यहाँ से ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी स्ट्रॉन्ग, तो मैं उसके बाद यहाँ पर इस ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। तीसरा जो ट्रेड पुट साइड को ट्रेड दिख रहा था वो दिख रहा था इस वाली कैंडल पे 12:30 वाली कैंडल पे एक पुट साइड को आप एंट्री बना सकते थे। और चौथी जो एंट्री दिख रही थी कॉल साइड के लिए, यहाँ पर इसलिए नहीं लिया जा सकता था कि शार्प सेलिंग आई थी, तो यहाँ पर जब तक मार्केट ट्रेड करके रुकता नहीं तो लिया नहीं जा सकता था। हाँ, इतना ज़रूर था कि मार्केट जब इसके ऊपर निकला तो यहाँ पर जो थे स्टॉप लॉस थे, इस वजह से मार्केट ने सीधे स्टॉप लॉस हिट कर दिए थे यहाँ पे। उसके बाद मार्केट इसी पे ट्रेड कर रहा था, ये रेंज उसने लेकर के चला था। ये वाली जो कैंडल है 2:55 की कैंडल पे, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग के बाद एक एंट्री बनती थी और स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पर का। अगर कोई रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस काट देना था, और टारगेट करीब यहाँ पर तक का था इस लेवल का। भले ही मार्केट ऊपर चले गया, लेकिन मेरा जो टारगेट होता वो यहीं पर तक का होता कि 24,800 में अपने ट्रेड को कट कर देना है। अब मैं आपको ऑप्शन चार्ट में लिए चलता हूँ और वहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्यों एंट्री थी। क्योंकि जो इंडेक्स चार्ट है वहाँ पर जो चीज़ें दिख रही होती हैं, और पता ही चला कि ऑप्शन चार्ट में वो सारी चीज़ें काम कर ही नहीं रही हैं, तो कि यहाँ पर हमने क्यों एंट्री मारी है, हमारा स्टॉप लॉस क्यों होगा। क्योंकि मैं एज ए बायर सारी चीज़ों को सोचता हूँ, मैं एज ए बायर अपने ट्रेड को पर एंट्री मारता हूँ, मैं सेलर नहीं हूँ। जब मैंने सेल ही नहीं करना है, मैं एज ए बायर अगर यहाँ पर काम कर रहा हूँ तो मुझे एज ए बायर ही चीज़ों को समझने की कोशिश करनी होगी कि मुझे ऑप्शन चार्ट पे प्रॉफिट लेना है, ना कि इंडेक्स पे प्रॉफिट लेना है। तो मैं अब आपको सीधे ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों यहाँ पर एंट्री बनती है और क्यों नहीं बनती है। अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड के चार्ट को अगर देखेंगे तो ऊपर वाला चार्ट है 24,800 रुपये का पुट का चार्ट है, और नीचे जो चार्ट है वो 24,750 की कॉल का चार्ट है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर एक कॉल बन सकती थी। अगर आप देखेंगे तो 9:35 वाली कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी 9:35 पे। लेकिन यहाँ पर पुट साइड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विक बनी हुई है, ये विक बनी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है कि जब मार्केट दोबारा से नीचे आता है, रीचेक करने के लिए प्राइस आता है, तो आप अगर कॉल साइड को देखेंगे तो कॉल साइड को प्राइस टूटता नहीं है। और यहाँ भी अगर आप पुट साइड को भी देखेंगे तो पुट साइड को भी कॉल में बहुत ज़्यादा ये ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, 9:35 की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9:50 की कैंडल पे एक विक के साथ कैंडल बनती है, और उसके बाद यहाँ क्या होता है, रेड कैंडल बन जाती है पुट साइड को, और कॉल साइड को ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो यानी 94 में अगर आप एंट्री मारते हैं तो ये करीब करीब आपका 134 जाता है, और क्लोजिंग मिलती है इसकी 115 में। अब यहाँ पर क्या था कि जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तो मैं यहाँ पर या तो अब अगर मार्केट को निकलना था तो इसके ऊपर निकलता तो भी मैं कॉल साइड को जा सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या बना, प्राइस एक्शन नीचे का। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी 10:05, उसके बाद उसने अगली कैंडल ने नीचे क्लोज दे दिया, यानी प्राइस ऊपर क्लोज हो गया। तो अब क्या है, यहाँ पर आपने
24,800 की पुट की एंट्री ले रखी है 41 में, तो आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है 10 रुपीज का यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। यानी कि यहाँ पर 30 में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कटना है। अगर मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर अच्छी रेड कैंडल अगर यहाँ पर नीचे बन जाती ऑप्शन चार्ट पे, और यहाँ पर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती, तो भी मैं यहाँ पर ट्रेड को काट देता। पहली एंट्री मैंने इसको यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड किया था, यहाँ पर करीब मेरी 33 में एंट्री थी और 54 करीब में मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। दूसरा लॉट था, यहाँ पर सिंगल लॉट लिया था, यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी, लेकिन इस वाली कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने अपनी, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ ये लेवल था, ये वाला लेवल, तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ये शार्प ब्रेक हुआ, तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। अब बात करते कि यहाँ पर ऐसा क्या देखा कि यहाँ पर एक सेटअप बन रहा है। यहाँ पर सेटअप क्या है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये 9 EMA के नीचे मार्केट चल रही है, मार्केट 9 EMA के ऊपर चल रही है, तो यहाँ पर से शार्प सेलिंग नीचे एक बार आई हुई है, तो मार्केट को या तो इस एरिया को ब्रेक करना है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट लिया हुआ है वो सपोर्ट लिया हुआ है 24,700, तो यहाँ पर जो हम खोलेंगे वो खोलेंगे 24,700 की कॉल को खोलेंगे यहाँ पर, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा। यह आपने 24,700 की कॉल को खोल लिया। अब यहाँ अगर प्राइस को अगर आप देखेंगे, प्राइस को देखिए तो प्राइस कर क्या रहा है, यहाँ पर बहुत देर तक प्राइस रुका हुआ है, ना तो इस एरिया को ब्रेक कर रहा है ना इस एरिया को। अब यहाँ पर क्या था, ये 9 EMA पे यहाँ पर ऊपर कैंडल क्लोज हुई, फिर यहाँ से नीचे आ गया, अब ये कैंडल जो है ऊपर को जा रही है। यानी कि यहाँ पर अगर कॉल साइड के चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर कॉल वायर फिर से एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर से एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉपर कैंडल क्लोज ऊपर दी, लेकिन अगली कैंडल अगर देखेंगे 1230 वाली, उसने पूरी तरह से इसको ब्रेक कर दिया है, इस वाले प्राइस को ब्रेक कर दिया, यानी कि जो कॉल बायर है उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे 12:25 की कैंडल को, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्राइस नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। पुट साइड को देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो कैंडल जो बनी हुई, यहाँ शार्प ग्रीन बनी हुई है, यहाँ पे क्या बनी है, बॉल पिन टाइप की एक कैंडल बनी है। उसके बाद होता है क्या कि प्राइस इस प्राइस के ऊपर क्लोज हो जाता है, यानी कि 97 में अगर आपने लिया है तो करीब आपका 88 या 87 आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बनना चाहिए, यानी कि 10 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगा करके चलिए। तो उसके बाद जो अगली 5 मिनट की कैंडल होती है 98 के बाद, वो जाती है आपकी 147, यानी कि आपको 1:4x यहाँ पर 5 मिनट में मिल जाता है। जब 5 मिनट में अगर ये ट्रेड मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको यहाँ पर बहुत देर तक होल्ड करना चाहिए। एज ए बायर मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि जब आपको 20% या मैक्सिमम 20 या 30% अगर आपको किसी ट्रेड पर मिल रहा है तो उसके बाद वहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहिए, अपने जो ऑप्शन है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए। और बशर्ते कि ऐसे सीधे शार्प सेलिंग आती नहीं है, मतलब सीधे मार्केट नहीं आती है, मार्केट रुक रुक के आती है। अब यहाँ पर वही चीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर जो मेरा हाई लेवल आ रहा है वो आ रहा है ये, यानी कि 24,800 की मैंने अभी भी पुट को लगाया हुआ है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ऊपर नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद मार्केट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अगर इस वाली कैंडल को अगर आप देखोगे 2:45, ये शार्प ग्रीन कैंडल बनी है। अब इसके नीचे प्राइस को ब्रेक होना है, तो तभी जाकर के हम यहाँ पर एक एंट्री ले सकते थे, क्योंकि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन यह बोल रहा है, ये देखिए। तो यहाँ क्या हुआ, जो 2:55 की कैंडल है वो प्रॉपर इस प्राइस से, यानी कि यहाँ पर पुट बायर एक्टिवेट नहीं होना चाह रहे, वो पुट बायर यहाँ पर है ही नहीं, पुट बायर यहाँ से चले गए। तो यहाँ पर अगर ये मार्केट अगर ऊपर को निकलता है तो अब उसके बाद यहाँ पर एक बाइंग आ सकती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसकी ओपनिंग प्राइस के पास में ही कैंडल क्लोज होगी, यानी कि यहाँ पर आपने एंट्री ले ली 58 में। 58 के बाद अगली जो कैंडल है वो 95 चलेगी। जब 58 से 95 अगर चीज़ चलेगी है तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको रुकना चाहिए, यानी कि आप यह मान के चलिए कि आपको
50, 60, 70% यहाँ पर, अगली 5 मिनट की कैंडल 70% आपका मटेरियल आपको दे देती है। जब आपका 70% प्रॉफिट मिल जाता है तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए। तो इस तरह से आपको प्राइस एक्शन को समझना चाहिए। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।